अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो बीफ बिरयानी बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल कम वक्त में बहुत जल्द तैयार हो जाती है। इसे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और इसका कोई पार्ट मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चावल लिए हैं जी, इसके लिए मैंने 1.5 किलो और इन्हें भिगो लिया है। प्याज लिया है, इसके लिए मैंने 1 किलो और इन्हें काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6-7, इन्हें भी मैंने आधा आधा काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 1.5 पाव। बीफ लिया है मैंने 1 kg और इसे मैंने बॉईल कर लिया है, फुल नहीं गलाया, अध गला सा है ये। और ये है जी मेरा होममेड बिरयानी मसाला। ये लिया है मैंने 3 खाने के चम्मच। रेड चिली ली है मैंने 1 खाने का चम्मच। नमक लिया है मैंने 3 खाने का चम्मच। और लेमन लिया है मैंने 1 और इसको मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जी मैंने 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें मैं अब ऐड करूँगी प्याज। जो प्याज हमने काट के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्राई करें, 3 से 4 मिनट। जी नाज़रीन, ये देखें प्याज़ों को मैंने 3-4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन को हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। 3 से 4 मिनट आप इसे फ्राई कर लें। तीन से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें जो हमने रखी थी, और मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट भून लेंगे। मैं कभी भी बिरयानी के मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं गलाती। इसे मैंने भून लिया 3-4 मिनट। अब मैंने इसमें ऐड किया है गला हुआ बीफ। बीफ जो है मैंने पहले ही अध गला कर लिया था। प्रेशर कुकर में मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए गला लिया है। बाकी जो है हम इसे भूनते रहेंगे तो ये साथ साथ गल जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी इसकी जो बोटी है। लेमन मैंने अलहदा कर लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो ये जो मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो आप देख सकते हैं और बना सकते हैं घर में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मसाले मैंने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं। आप इसे साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं और भूनते जाएं। देखिए प्याज भी हमारा थोड़ा गलना शुरू हो गया है, टमाटर भी जो है काफ़ी गल चुके हैं। अब मैंने एक पतीले में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच नमक। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल और अब हम इन्हें बॉईल होने देंगे। चावलों को आपने फुल बॉईल नहीं करना, क्योंकि फिर वो बाद में टूट जाएंगे। ये देखिए जी, बीफ हमारा बिल्कुल भुन के तैयार हो चुका है, बोटी बिल्कुल गल गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। पानी ड्रेन करने के लिए मैंने इसे एक छन्ने में डाल दिया है ताकि सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए। ये अलहदा से मैंने ऑयल रखा है, इसमें मैं जो प्याज है उसे गोल्डन कर लूँगी। जब हम बिरयानी को दम देंगे तो ये गोल्डन किया हुआ प्याज हम इस्तेमाल करेंगे।
बिरयानी का मसाला मैंने अलहदा पतीले में निकाल लिया है और ये जो नॉन स्टिक पैन है इसे मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है। अब ये जो हमारे बॉयल चावल है ये हम डालते जाएंगे और साथ में बीफ की तह लगा के हम बिरयानी जो है दम दे देंगे बिरयानी को। पहले मैंने चावलों की तह लगाई है, इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं बीफ। बीफ का जो मसाला आपने बनाया है वो सारा इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। फिर आप इसके ऊपर एक तह लगाएं चावलों की। जर्दा रंग डाला है मैंने इसके ऊपर। जर्दा रंग के ऊपर थोड़े से चावल डालें और इसे थोड़ा सा मिक्स करें और फिर दोबारा इसके ऊपर बीफ वाले मसाले की तह लगा दें। इसी तरह आप बारी बारी चावल डालेंगे, ऊपर जो है आपका जर्दा रंग डालेंगे और जर्दा रंग के ऊपर थोड़े से चावल डालें और फिर जो है आप बीफ का मसाला जो है डालते जाएं और बारी बारी तह लगाते जाएं। इसके ऊपर डाला जी अब मैंने हरा धनिया, गोल्डन की हुई प्याज मैंने इसके ऊपर डाल दी है, जर्दा रंग डाला है जी मैंने इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए लेमन रख दूंगी। लेमन मैं भूनते वक्त भी डाल सकती थी बीफ के मसाले में, लेकिन जब आप भूनते हुए साथ में लेमन डाल देते हैं तो वो बिरयानी में एक कड़वा सा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसके छिलका जो है वो अंदर ही पक जाता है और वो एक कड़वा सा टेस्ट छोड़ देता है मसाले के अंदर। तो आप इसे दम देते वक्त रखेंगे तो चावल भी नहीं जुड़ेंगे आपके और कड़वाहट भी नहीं होगी बिरयानी में। ज़रदा रंग मैंने इसके ऊपर और डाला है। अब मैं इसे दम दे दूंगी। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। जी नाज़रीन, देखें बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हल्के हाथ से आप इसे मिक्स कर लें, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाएं वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। अगर आप सेला चावल लेंगे तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन मैंने बासमती राइस लिए हैं तो बासमती राइस जो है इनकी जब बिरयानी बनाएं तो चम्मच कम हिलाएं और हल्के हाथ से चम्मच हिलाएं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिरयानी जो है मैंने डिश में निकाल ली है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। तो इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखा करें और लाइक करना मत भूलें। और अगर आपको मेरी बीफ रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।